नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। राइजिंग राजस्थान एमओयू समीक्षा बैठक। निवेश समझौतों के क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री ने मिशन मोड पर काम करने के दिए निर्देश। राजस्थान की मां योजना देश भर में बनी मिसाल। 43 लाख मरीजों को 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का मिला निःशुल्क उपचार। 12 जिला प्रशासन की तत्परता से सहरिया परिवारों के 40 घर हुए रोशन। दुर्गम पहाड़ी अंचल में महज 20 दिन में हुआ विद्युतीकरण। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। इस लक्ष्य को पूरा करने में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित निवेश एमओयू की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकता को प्राथमिकता देते हुए इन निवेश एमओयू में शामिल सौर व बैटरी स्टोरेज आधारित परियोजनाओं के विकास के लिए विशेष रोड मैप तैयार किया जाए। श्री शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत हुए एमओयू के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एमओयू के समयबद्ध क्रियान्वयन से प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिल रही है। उन्होंने अधिकारियों को निवेश समझौतों की प्रगति के लिए मिशन मोड पर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निवेशकों से निरंतर संवाद स्थापित रखें और मॉनिटरिंग करते हुए प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकसित की जाने वाली सौर व बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं के संबंध में विस्तृत कार्य योजना बनाई जाए और इसके लिए एकीकृत पावर कॉरिडोर सहित अन्य नवाचारों को अपनाए जाने के प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री ने बैठक में सौर ऊर्जा, कंप्रेस्ड बायोगैस व बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स की बिंदुवार विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने प्रगतिरत एमओयू के क्रियान्वयन में तेजी लाने और शेष रहे एमओयू के श्रेणीवार विभाजन के साथ तय समय सीमा में धरातल पर लागू करने के संबंध में निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता से प्रदेश में गांव और गरीब तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुगम हुई है। जरूरतमंद परिवार इलाज खर्च की चिंता से मुक्त हुए हैं। मुख्यमंत्री की मानवीय पहल पर प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना से 43 लाख से अधिक रोगियों को अब तक 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का निःशुल्क उपचार प्राप्त हो चुका है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से संचालित ये योजना राजकीय क्षेत्र की पहली ऐसी योजना है जिसमें सामान्य बीमारी से लेकर रोबोटिक सर्जरी, एलोपैथी से लेकर आयुष पद्धति तक और बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर विधा से हर वर्ग के लिए उपचार के पैकेज शामिल हैं। राज्य सरकार ने इसका दायरा इतना विस्तृत किया है कि कोई भी वर्ग और उपचार की कोई पद्धति इससे नहीं छूटे। योजना में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए 73 डे केयर पैकेज और 419 पीडियाट्रिक पैकेज शामिल किए गए हैं। वर्ष 2025-26 की बजट घोषणा के अनुसार अब योजना में रोबोटिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी एंड स्किन ट्रांसप्लांट, कार्डियो, थोरेसिक एंड वस्कुलर सर्जरी के पैकेज, 70 वर्ष से अधिक के लोगों के लिए जीरियाट्रिक केयर पैकेज, विशेष योग्यजनों के लिए नए पैकेज, किशोरों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए पैकेज, ऑरल कैंसर और आयुष पद्धतियों से इलाज के लिए नए पैकेज जोड़े गए हैं। सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री गौतम कुमार दत्त ने बताया कि राज्य सरकार ने भूमि विकास बैंकों के अवधि पार ऋणी सदस्यों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 की अवधि बढ़ा दी है। योजना के अंतर्गत पात्र ऋणी अब अपने हिस्से की न्यूनतम 25% राशि 30 सितंबर 2025 तक जमा करवा सकेंगे। पूर्व में ये तिथि 30 जून तक निर्धारित थी। श्री दत्त ने बताया कि योजना को लेकर ऋणी सदस्यों में काफी उत्साह है। योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ से आकर्षित होकर अवधि पार खातों के निस्तारण के लिए प्रदेश के सहकारी भूमि विकास बैंकों में योजना के अंतिम दिन 30 जून को भारी भीड़ उमड़ी और पोर्टल पर रसीदें कटवाने के लिए देर रात्रि तक कतारें लगी रही। इसके बावजूद कई ऋणी सदस्य योजना के लाभ से वंचित रह गए थे। योजना के लाभ से वंचित रहे ऐसे ऋणी सदस्यों की ओर से लगातार आ रही मांग के आधार पर राज्य सरकार ने अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 तक करने का अहम निर्णय लिया है। सहकारिता मंत्री ने बताया इस योजना से लाभान्वित ऋणी सदस्यों को पुनः मुख्यधारा में लाए जाने के लिए भूमि विकास बैंकों के माध्यम से राज्य सरकार की 5% ब्याज अनुदान योजना में दीर्घकालीन कृषि व कृषि निवेश ऋण भी वितरित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा अनुसार ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए आयोजित की जा रही रात्रि चौपालों ने जन समस्याओं के त्वरित समाधान की मिसाल कायम की है। ऐसी ही एक ऐतिहासिक पहल 12 जिला कलेक्टर श्री रोहिताश्व सिंह तोमर के नेतृत्व में तब देखने को मिली जब उन्होंने 23 मई 2025 को शाहबाद ब्लॉक के दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसे गांव सनवाड़ा में रात्रि चौपाल आयोजित कर जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान सनवाड़ा के पूर्व सरपंच बद्रीलाल सहरिया ने जिला कलेक्टर को अवगत करवाया कि सनवाड़ा गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर पहाड़ियों और जंगलों के बीच बसे सहरिया समुदाय के 40 परिवारों को आज तक बिजली कनेक्शन नहीं मिला है। बस्ती में रहने वाले 200 से अधिक लोग वर्षों से अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं। ये सुनते ही जिला कलेक्टर ने त्वरित निर्णय लेते हुए रात 11 बजे स्वयं मौके पर जाकर स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर अधीक्षण अभियंता आनम बिलोटिया को तुरंत सर्वे कर 15 दिन में विद्युतीकरण का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। अधीक्षण अभियंता ने जिला कलेक्टर के निर्देशों पर अन्य विभागों के समन्वय से केवल 20 दिन में संपूर्ण विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया। केवल बिजली ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत इन सहरिया परिवारों को पक्के मकान भी स्वीकृत किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार जो रात्रि चौपालें होती हैं उसमें मई माह में रात्रि चौपाल हुई थी। जो हमारा सबसे सुदूर का गांव है एमपी बॉर्डर के पास सनवाड़ा, तो वहाँ जाने पे शिकायत आई थी कि एक बस्ती है, एक हैबिटेशन है जहाँ पे अभी भी बिजली नहीं पहुँच पाई और पूरी तरह से सहरिया बस्ती है। तो रात को ही हम लोग करीबन 12 बजे के आसपास पूरी टीम प्रशासन और जेवीएनएल की टीम वहाँ रात को गई। वहाँ पे देखा कि क्योंकि दुर्गम एरिया में 40 परिवार के आसपास थे, करीबन 200 लोग वहाँ रह रहे थे, वो लोग बसे हुए थे और थोड़ा दूर होने के कारण और चारों तरफ जंगल होने के कारण वहाँ पे बिजली की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई थी। तो वहीं पे निर्देशित किया गया था। अगले दिन से सर्वे शुरू हो गया और मुझे आपको बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि 20 से 25 दिन के अंदर ही पूरे गांव को इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है। वहाँ पे जो मीटर्स थे वो लग गए हैं, सभी घरों पे कनेक्शंस दे दिए गए हैं। साथ ही साथ जो लाइनें थी वो भी खींच दी गई हैं और इसी के साथ वहाँ पे ये भी है कि पीएम जनमन के तहत जो आवास दिए गए थे वहाँ पे भी अधिकतम परिवारों को वो आवास मिले हैं और उन लोगों ने अपने वो घर बना लिए हैं। क्योंकि ये इकलौती एक हैबिटेशन थी जो हमारे सर्वे में भी आई थी कि जो कि इलेक्ट्रिफिकेशन से अभी भी बची हुई थी। तो इसके बाद हमारा जो बिजली का है वो 100% सैचुरेशन पूरे ज़िले में हो चुका है। बिजली के लिए साहब बहुत संघर्ष करना पड़ा था कि हमको आवेदन करते करते ये 4-5 साल हो गए कि लाट आएगी तो कोई ने सुनवाई नहीं हुई थी। जब जो कलेक्टर साहब का जी रखी थी कि साहब आप कुछ नाम कर जाओ तो ठीक है, तो कहीं मैं आपके गांव में आऊँगा, नाम करूँगा, आपका काम करके दूँगा। तो हमारे साहब ने लाट लगवा दी साहब, बहुत खुशी की बात है। और हम आज उजाला में बच्चे भी पढ़ लेंगे, हम पंखा की हवा में सो लेंगे, नहीं हम तो उजाला देख ही नहीं पा रहे थे। हमारा ये 40 साल से अंधकार में पड़े थे और ये सरकार ने बहुत अच्छा किया कि हमारे लिए लाइट आ गई और सबसे अच्छी बात खुशी की हमारे बच्चा बच्ची सभी लाइट में पंखा में सभी बात की आनंद है और सरकार ने हमारे संग बहुत अच्छा किया। राजस्थान में मॉनसून लगातार सक्रिय बना हुआ है। राज्य में आगामी दिनों में भारी से अति भारी बारिश की प्रबल संभावना जताई गई है। प्रदेश में मौसम के अनुमान की ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक श्री राधेश्याम शर्मा। आज दिनांक 12 जुलाई है और हम बात करेंगे राजस्थान में आगामी दिनों में होने वाले भारी बारिश की। जी हाँ, फिलहाल यदि देखें तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आज हरियाणा और आसपास के उत्तरी राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों के ऊपर बना हुआ है। साथ ही साथ मानसून ट्रफ लाइन आज सूरतगढ़ सीकर से होकर गुजर रही है। इन सभी सिस्टम के असर से आज से ही पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। खासकर 12 से 15 जुलाई के दौरान दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं भारी तो कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की संभावना है। विशेष रूप से कोटा संभाग, इसके अलावा उदयपुर संभाग और आसपास के लगने वाले अजमेर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी और अति भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जयपुर संभाग और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी मध्यम से तेज दर्जे की बारिश होने की संभावना अगले 3-4 दिन बनी रहेगी। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के लिए बात करें तो जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में 13 से 15 जुलाई के दौरान कहीं कहीं भारी तो कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। यानी कि साउथ वेस्ट राजस्थान में भी 13 से 15 जुलाई के दौरान कहीं कहीं वेरी हैवी रेनफॉल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बीकानेर संभाग में भी 14 से 16 जुलाई के दौरान कहीं कहीं मध्यम से तेज कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर फिलहाल
अगले एक सप्ताह के दौरान राजस्थान के ज़्यादातर भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी रहेगी। मानसून सक्रिय होगा, कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं तेज बारिश भी रिकॉर्ड होगी। सो जिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।